जय हिंद बच्चों। आज हम आपको 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक बेटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मालूम है 6 होते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं, अर्थात समकोण त्रिभुज में देखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज बना दिया। ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब हमें देखना है 45 अंश का। तो एक तो 90 हो गया, तो एक हम यहाँ पर ले रहे हैं 45। कितना ले रहे हैं? 45 डिग्री। तो बताओ बेटा, जब ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना बचा आपका? बताओ। अगर मैं कहूँ ये ए बी सी, तो ये 90, आपका कोण भी 90 हो गया। ए हमारा हमने ले लिया 45 अंश, ये 45 अंश हुआ। तो अब आप बताओ कोण सी कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 90 जब यह है, 45 यह है, तो ये कितना बचेगा? यह भी 45 बचेगा। कितना बचेगा? 45 डिग्री। तब ना आपका 90, 45 और 45 तब 180 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब यहाँ पे हमने 45 लिया तो यह भी क्या होगा? 45। और बेटा हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, त्रिभुज की बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजा के सामने के कोण, त्रिभुज की बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा है तो उसके सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका उल्टा भी जस्ट होता है बेटा। त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। माने यदि कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजा बराबर होगी, और यदि भुजा बराबर है तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे। तो देखो यहाँ पे 45, यह भी 45, दो कोण यहाँ पे क्या है? बराबर है। तो कोण के सामने की भुजा भी बराबर होगी। माने कोण ए के सामने की भुजा कौन होगी? कोण ए के सामने की भुजा बताओ। ए के सामने की भुजा आपकी कौन होगी? बी सी बराबर। देखो कोण ए कोण सी के बराबर, यहाँ भी 45 है, तो 45 अंश के सामने की भुजा, इस कोण सी के सामने की भुजा कौन होगी? ए बी। बी सी और ए बी क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आया? फिर देखिए, यदि कोण बराबर हैं, हमने यहाँ 45 पर देखो क्यों लिखा? क्योंकि हमें 45 अंश का निकालना है। 90 क्यों लिखा? हम त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा राइट एंगल में देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, उन्हें समकोण त्रिभुज में, तो 90 होगा। यहाँ 45 का निकालना था, 45 लिख दिया, तो अपने आप यह कोण 45 अंश का हो गया। तो जब यहाँ दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होगी। कोण ए के सामने की भुजा बी सी, कोण सी के सामने की भुजा ए बी, यानी बी सी बराबर ए बी। यानी आपका बी सी और ए बी क्या होगा? बराबर होगा। अब ये बराबर है, ए बी बराबर बी सी है, तो हम इसको कुछ मान ले बेटा। माना
बी सी बराबर ए बी बराबर हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। सपोज क्या मान लिया, ए। सपोज बी सी इक्वल टू ए और तो ए बी इक्वल टू भी ए, यानी हमने कह दिया कि यहाँ पे बी सी क्या है, ए है। तो बताओ जब बी सी ए है तो ए बी भी ए होगी। ठीक है, ये माना है, मानने की बात हम कुछ भी मान सकते हैं। जितना इसको माने बी सी को मानेंगे उतना ए बी को मानेंगे, दोनों को बराबर मानना पड़ेगा क्योंकि बी सी बराबर ए बी है। तो अब देखिए कोण भी 90 अंश है, इसकी हमने दो भुजाएं हमने मान लिया, ए बी भी ए और बी सी भी ए। अब हमें क्या नहीं मालूम है, बोलो क्या नहीं मालूम है, 90 अंश के सामने की भुजा, और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण बेटा क्या है, ए सी है, 90 अंश के सामने की भुजा हमारी कौन है, ए सी। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी क्या है बेटा, ए। तो ए का स्क्वायर प्लस लंब हमारा बी सी है, यह भी ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जरा बताओ ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, बोलो। ए स्क्वायर प्लस एक ए, मतलब यहाँ गुणांक एक मानोगे, एक ए स्क्वायर प्लस एक ए स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या आ गया, 2a स्क्वायर आ गया। समझ में आया कि नहीं, ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो ए सी क्या हुआ, ए सी हमारा हुआ, वर्ग को हटाने के लिए कड़ी लगाएंगे, कड़ी में 2a स्क्वायर। ये हो गया बेटा कड़ी में ए स्क्वायर क्या है, बोलो। ये कड़ी में 2 लिख दिया, ए स्क्वायर ए गुणे ए, और जोड़ा बनाते हो वर्गमूल के लिए, यानी ए बाहर निकल गया, क्या बचा कड़ी में 2, यानी हो गया आपका ए कड़ी में 2 ए सी हो गया। ए सी का मान हो गया ए कड़ी में 2। अब बेटा तीनों भुजाएं हमें मालूम हो गई, तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखें। चलिए हम निकाल रहे हैं आपका साइन 45। तो 45 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो चाहे हम इसको ले लें और चाहे इसको ले लें। चलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस ए को, तो साइन 45 यानी क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो लंब कितना है, लंब इस 45 के लिए लंब हमारा ए हुआ, बटे कर्ण क्या हुआ, बोलो 90 अंश के सामने की भुजा, यानी ए कर्ण में 2। तो आप देखो यहाँ ए, यहाँ भी ए कट गया, ऊपर क्या मिला, कटा तो यहाँ पे 1 मिला कि नहीं, बोलो यहाँ पे तो 1 है ना। तो 1 बटे कर्ण में 2, यानी साइन 45 का मान आ गया 1 बटे कर्ण में 2। ठीक बेटा, चलिए अब कास 45 को देखें। कास 45, कास 45 तो कहेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो बेटा आधार इस 45 के लिए आधार हमारा ए हुआ, बटे कर्ण क्या हुआ, a√2 मिला। फिर यहाँ हर में ए है, अंश में भी ए है, कैंसिल हुआ, यहाँ पे आपका 1 है, तो 1/√2, ये कास 45 का मान आ गया। tan 45 देखें तो कहेंगे लंब बटे आधार। तो लंब बेटा कितना है, देखो लंब कितना है, 45 का लंब ए है, आधार कितना है, आधार 1, यह भी ए है। कट गया, क्या मिला, बोलो। कट गया तो 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या मिला, tan 45 बराबर 1/1 यानी 1 मिला। tan 45 क्या मिला, 1। ठीक है, काट 45 देखें
tan का उल्टा cot होता है, tan 45 1 है तो cot 45 भी 1/1 यानी 1 ही आएगा। देख लें, cot 45 आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार हमारा a, लंब भी a, कट गया, क्या मिला, यह भी 1 आ गया। cot 45 का मान कितना आ गया, cot 45 क्या मिला बेटा, 1 मिला। ठीक, अब जरा sec 45 देखें, sec 45, sec 45 तो cos का उल्टा sec होता है, cos 45 आधार बटे कर्ण, तो sec 45 कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो बोलो बेटा कर्ण a√2 बटे आधार, बोलो a, कट गया, क्या मिला, √2 यानी sec 45 बराबर √2। ठीक है बेटा। अब आप देखें कोसेक 45, तो ये साइन का उल्टा होता है, साइन लंब बटे कर्ण होता है, कोसेक आपका कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा a√2 बटे लंब a है, कट गया a, क्या मिला, कोसेक 45 बराबर √2। ठीक बेटा, इस तरह से हमने जो है 45 अंश का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखा है। ठीक, अब आइए हम आपको 60 अंश का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता रहे हैं। 60 अंश का देखें, 60 अंश एंड 30 अंश, 60 डिग्री 30 डिग्री का। ठीक बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो देखें, अगर हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, एक कोण यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, ये 90 है, यह कोण ले रहे हैं 60, तो 90 60 तो बेटा ये कितना हुआ, 30 हुआ। अब यहाँ भुजा हम कैसे ज्ञात करें, तो हम क्या करें कि 30 अंश यहाँ है तो 30 अंश इधर बना दें, कोण 30 अंश इधर भी बना दें, ये इस तरह से खींच दें और इसको बढ़ा दें, ये तो बताओ ये 30, ये 60 है, ये 30 है, ये भी 30 है, तो ये पूरा ये भी 30 है, तो बताओ ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा कोण कितना हो गया, बताओ पूरा कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया कि नहीं। तो यह 60, यह भी 60, तो बताओ यह कोण कितना हुआ। अब इस त्रिभुज को देखें, त्रिभुज ए बी सी, तो बताओ ये 60 है, ये 30 था, इधर 30 हमने बढ़ाया तो पूरा कितना हो गया, ये पूरा 60 हुआ, तो बताओ ये भी 60 हुआ कि नहीं, 60 60 120, तो बताओ ये 60 हुआ कि नहीं, बोलो हो गया। फिर से देखो, एक बार फिर फिगर देखो, हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ 90 लिखा, ये 60, तो बताओ ये कितना हुआ, बताओ कितना हो जाएगा, ये 30 होगा, 30। अब हम क्या करें कि 30 अंश इधर ही बना दें, 30 अंश आपका इस रेखा पर 30 अंश इधर बना दें, तो 30 अंश इधर जब बनाएंगे तो आपका ये इस तरह से बनाती हुई रेखा आएगी। इसको बढ़ा दो, तो अब ये त्रिभुज हमारा हो गया है, मान लीजिए ए बी सी, तो बताओ ये 60 अंश है, ये 30, इधर भी 30 है, इधर भी 30 है ना,
बनाए हैं, हम 30 बनाए हैं। तो बताओ 60 हो गया पूरा, ये कोण बी सी ए कितना हो गया, कोण बी सी ए कितना हो गया, 60 हुआ कि नहीं, बी सी ए 60 हो गया, यह भी 60 है। तो बताओ ये कितना बचा, बोलो, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी कितना बचा, 60 अंश का ये भी बचा। तो अब देखो 60 अंश, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश, तो त्रिभुज कैसा हो गया, बोलो, त्रिभुज हो गया हमारा। जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी देखो ये 60, यह भी 60, यह भी 60, इसलिए त्रिभुज ए बी सी हमारा कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, अर्थात त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हुआ, ए सी। हमने इसके पहले बताया कि यदि त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। यहाँ पर तीनों कोण बराबर थे, बोलो भाई, देखो कोण बी सी ए या 60 अंश है, ए बी सी भी 60 अंश है, और कोण ए भी 60 अंश का है, तो तीनों कोण बराबर हैं, 60 60 पूरा 60, इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ। और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। और इसको हमने मान लिया, चलिए मान लिया 2x या 2a, 2a इसलिए 2a माना कि जब ये 2a होगा तो यह भी 2a होगा, यह भी 2a होगा। अगर यहाँ पर मैं d लिख दूँ तो यह bd हमारा आधा हो जाएगा, 2a का आधा a हो जाएगा, यानी ये 2a तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। bd बराबर क्या हो, इसलिए bd बराबर क्या हो जाएगा हमारा, bd बराबर a, ठीक, bd बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात, ये 2a है, पूरा AB भी 2a है, तो BD हमारा क्या होगा, यहाँ से जब लंब डालेंगे तो ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज BDC और ADC, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे, अर्थात BD किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर। तो BC हमारा जब 2a है तो यह a होगा, यानी ये 2 है तो यह 1 होगा, यदि ये 4 होगी तो ये 2 होगी। हम यहाँ संख्या भी मान सकते थे, हम यहाँ इसको 2 मानते तो इसको 1 मान होता, अगर ये 4 लेते तो यह 2 होता। चलिए BD बराबर हमने क्या मान ली, BD हमारा a हो गया। अब त्रिभुज जरा देखो, त्रिभुज ABD में त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में कोण जरा D, इसको देखो BDC, कोण BDC, जरा BDC को देखो, BDC इधर 90 अंश का है तो यह भी तो 90 अंश का हुआ भाई, बोलो 90 अंश का हुआ कि नहीं, कोण BDC कितने अंश का हुआ, 90 अंश का हुआ। तो 90 अंश की सामने की भुजा हमारी कर्ण होगी, बोलो। तो हम अब देखेंगे, तो यहाँ 60 मिल गया, यहाँ 60 30 हो गया, तो चाहे तो हम इस त्रिभुज को लेते ADC को लें और चाहे BDC को लें, तो हम BDC ले रहे हैं। तो देखो ये BD मालूम है, BC मालूम है बेटा, हमें CD नहीं मालूम है, CD नहीं मालूम है, तो CD मालूम करें पाइथागोरस प्रमेय से। आप कहोगे कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, किस त्रिभुज में, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में हम त्रिभुज BDC देख रहे हैं। तो कर्ण क्या होगा बताओ बेटा, कर्ण क्या होगा, कोण 90 अंश के सामने की भुजा अर्थात कौन, BC, यानी BC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार क्या हमारा BD ले सकते हैं, तो कहेंगे BD स्क्वायर
प्लस CD स्क्वायर। BC का मान हमारा मालूम हमको है 2A, तो 2A पूरे का स्क्वायर करेंगे बराबर BD। बेटा देखो A है, A का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। 2A का वर्ग 4A स्क्वायर होगा, 2 का वर्ग 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर, यानी हो गया 4A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ से बेटा मिलेगा, देखो A स्क्वायर को हम बाएं तरफ भेज दें, A स्क्वायर कहाँ भेज दें, बाएं तरफ, तो 4A स्क्वायर इधर लिख रहे हैं, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर। बेटा 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3A स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर। 3A स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर या CD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, CD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। तो CD बराबर कर्ण में वर्ग को हटाने के लिए कर्ण लगाएंगे 3A स्क्वायर। बेटा A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा, यानी हो गया A, कर्ण में 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, A√3, यानी CD हमारा हो गया A√3। ठीक बेटा। अब त्रिभुज BDC की तीनों भुजाएं हमने मानने के अनुसार निकाल लिया। ठीक है, अब हम चलिए साइन 60 को देखें। 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात देखें। साइन 60 अंश, तो 60 अंश के लिए आप जानते हो साइन थीटा हमारा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो बेटा ये बताओ 60 अंश, यहाँ देखो है 60 अंश के लिए लंब कौन हुआ, लंब कितना होगा, 60 अंश के सामने की भुजा, बोलो हम कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं, BDC राइट एंगल है ना, समकोण त्रिभुज है। तो 60 अंश के लिए लंब कौन हुआ, CD बटे कर्ण कौन हुआ, कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा यानी BC। और CD का मान देखो, CD का मान हमारा A√3 बटे BC का मान 2A, A कैंसिल बेटा, यानी साइन 60 बराबर क्या मिला, √3/2। साइन 60 क्या मिला, √3/2। जरा cos 60 देखें, cos 60 डिग्री, तो कहेंगे आधार बटे कर्ण, बेस अपन हाइपोटेनियस होता है। तो इसके लिए बेस क्या है, 60 अंश के लिए बेस क्या है बताओ, A है, यानी आधार A है, बोलो BD कह सकते हो, BD बटे कर्ण BC। तो BD हमारा A है बटे कर्ण यानी BC कितना है 2A, A कैंसिल, यहाँ पे 1 है, यानी cos 60 बराबर 1/2। tan 60 देखें बेटा, tan 60 तो कहेंगे लंब बटे आधार, 60 के लिए लंब हमारा CD बटे आधार BD। CD हमारा है A√3 बटे BD क्या है, A है, बोलो। तो देखो A कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला आपका, केवल √3 बचा, यानी tan 60 बराबर √3। अब देखो बेटा साइन का जो अपोजिट होता है कोसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। हम चाहें तो ऐसे सीधे निकाल सकते हैं, जब साइन cos tan निकल गया तो कोसेक 60 हम कर सकते हैं। देखो साइन 60 √3/2, तो कोसेक 60 क्या आएगा, 2/√3। चाहते तो निकाल लेते, कोसेक 60 कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना, 60 के लिए कर्ण बताओ 2A,
बटे आधार बोलो कोसेक 60 के लिए कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका 60 के लिए कर्ण हमारा है 2a और लंब कौन हुआ बोलो 60 के लिए लंब हमारा a रूट 3 तो a कैंसिल क्या मिला √2/√3। ठीक, काश का उल्टा सेक होता है cos 60 1/2, तो सेक 60 हम लिख सकते हैं 2/1 यानी 2। सेक 60 का मान क्या हुआ 2। tan का उल्टा काट होता है cot 60, तो ये क्या है ये √3/tan 60 √3/1 है। बोलो tan 60 क्या है √3, तो cot 60 होगा 1/√3। निकाल भी सकते हैं, देख लो सेक 60 तो कहेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना बोलो 60 के लिए कर्ण 2a बटे 60 के लिए आधार a कैंसिल क्या मिला 2। cot 60 देख लो तो कहेंगे आधार बटे लंब, आधार क्या हुआ 60 के लिए आधार बोलो आधार a बटे लंब क्या हुआ CD हुआ यानी a√3, a कैंसिल क्या बचा 1/√3। ठीक बेटा, अब हम आपको 30 का त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहे हैं, किसका 30 का। डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देखें, तो यही त्रिभुज BDC लेंगे, त्रिभुज BDC की बात हो रही है BDC। देखो 30 आपका कहाँ है, यहाँ पे आपका यह 30 है, sin 30 देखें sin 30। तो आपको मालूम है कि sin थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो लंब क्या हुआ 30 के लिए लंब, 30 के सामने की भुजा जो होगी हमारी लंब होगी, यानी क्या BD, 30 के सामने की भुजा कौन है BD बटे कर्ण कौन हुआ बोलो BC। और BD का मान देख रहे हो बेटा, BD का मान a है बटे कर्ण क्या है 2a है, a कैंसिल हुआ, यहाँ पे 1 है तो 1/2 यानी sin 30 क्या मिला 1/2। cos 30 देखें, cos 30 तो कहेंगे आधार बटे कर्ण, तो 30 के लिए बेटा है बेस, 30 के लिए बेस हमारा कौन होगा बोलो 30 के सामने की भुजा तो लंब हो गई, तो बताओ यही CD ना हुआ CD बटे कर्ण हमारा BC, तो CD हमारा है a√3 बटे BC है 2a, a कैंसिल हुआ क्या मिला cos 30 बराबर √3/2। tan 30 देखें tan 30 तो कहेंगे लंब बटे आधार, तो 30 के लिए लंब बेटा बोलो 30 के सामने की भुजा BD बटे आधार कौन होगा बोलो CD। अब BD कितना है a बटे CD कितना है a√3, a कैंसिल यहाँ पे 1 है यानी 1/√3। इस तरह से tan 30 का मान मिल गया 1/√3। अब जब sin cos tan निकल गया तो sin का अपोजिट हमने बताया था कोसेक,
यानी कोसेक 30, तो बोलो साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 2/1, 2/1 अर्थात क्या मिला 2, यानी कोसेक 30 बराबर क्या मिल गया 2 मिल गया बेटा। ठीक है। कास का उल्टा सेक होता है, cos 30 जो है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा, बोलो ऊपर लिख रहे हैं सेक 30 बोलो cos 30 √3/2, तो सेक 30 ये पलट जाएगा 2/√3, और नहीं तो वैसे निकाल लेंगे, वैसे भी देख सकते थे। देखो सेक 30 तो कहेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 30 के लिए कर्ण 2a बटे आधार a√3, बोलो 30 के लिए आधार a√3 CD। तो अब बताओ a कैंसिल हुआ, क्या मिला 2/√3। अच्छा अब काट को देखो, काट 30 आपने देखा था tan 30 का मान क्या आया था, tan 30 का मान आया था 1/√3 आया था, तो काट 30 ये पलट जाएगा, क्या आ जाएगा √3/1 यानी √3, यानी काट 30 का मान क्या आया √3 आ गया। ठीक, और देख भी सकते हैं यहाँ से काट 30 ये होगा आधार बटे लंब, तो बोलो बेटा 30 के लिए आधार क्या हुआ a√3 बटे लंब क्या हुआ a कैंसिल, क्या मिला √3। तो इस तरह से हमने 45 अंश, 60 अंश और 30 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात देखा, 45, 60 और 30। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे 90 अंश और 0 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, धन्यवाद।